जय श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। बंधुओं, आज मैं भगवान त्रिलोकीनाथ की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। त्रिलोकी कौन है? त्रिलोकीनाथ की कथा क्या है, उनके बारे में हम जानते हैं। जो तीनों लोक 14 भुवन के जो मालिक हैं, उन्हें भगवान विष्णु को ही त्रिलोकीनाथ कहा गया है। जो तीनों लोकों के नाथ हैं, वही भगवान त्रिलोकीनाथ हैं। आइए सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करते हैं। पहले गुरु को गाइए, जिन गुरु रचा जहान, पानी से जो पिंड रचा, अलख पुरुष निर्वाण। भगवान कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ की कथा संपूर्ण पूजन विधि बताने जा रहा हूं। अगर त्रिलोकीनाथ की कथा को श्रवण करना हो तो किसी ब्राह्मण को बुला करके, आचार्य को बुला करके अपने घर में भगवान त्रिलोकीनाथ की कथा को श्रवण करें। जिनके घर में धन रुकता नहीं हो अथवा धन आता न हो, धन आता भी हो तो धन टिक नहीं पाता हो, भगवान कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ की कथा सबसे उत्तम और शीघ्र ही फल को देने वाली है। आप अगर घर में कथा कहना चाहें, स्वयं से कथा कहना चाहें, तो एक कलश में 3 सुपारी और 3 सिक्के डाल दे, उसमें आम का 3 पल्लव डालें, 3 मुख का दीपक जलावें। दीपक जो है वे सरसों के तेल से जलावें। 3 पान के पत्ते रखें, एक पाटा पे बिछा करके वस्त्र आदि से अलंकृत करके 3 पान के पत्ते के ऊपर 3 पैसा और 3 सुपारी रखें। भगवान त्रिलोकीनाथ की पूजन करें और भगवान त्रिलोकीनाथ को पूजा करके कथा को श्रवण करें। भगवान के समीप सुंदर मिष्ठान फल आदि का भोग लगावें। भक्ति भाव से निवृत्त होकर के जीव किसी भी दिन चाहे तो भगवान त्रिलोकीनाथ की कथा को श्रवण कर सकता है। कब श्रवण कर सकता है? आपका जन्म उत्सव हो, विवाह का सालगिरह हो, अथवा किसी भी शुभ कार्य में भगवान त्रिलोकीनाथ की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ की कथा आइए सुनते हैं। एक नगर में 4 वर्ण के लोग रहते थे। चारों वर्ण क्या है? देखिए, वर्ण 4 प्रकार के बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह 4 ही वर्ण है, 4 ही युग है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। यह 4 ही युग है, 4 ही धर्म है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विवाह में 4 ही फेरा होता है। धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए। अथवा 4 वर्ण के जब लोग रहते थे एक नगर में, उसी नगर में एक मल्लाह भी रहता था। वह मल्लाह अत्यंत दरिद्र और गरीब था। उसके पास एक गाय थी, जिस गाय का नाम था कामधेनु गाय।
लेकिन वह गैया कभी भी 1 पाव से ज्यादा दूध नहीं करती थी। जब मल्लाह का विवाह होकर के अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर में आया, उसकी पत्नी कभी भी अपने सासू को सासू मां नहीं कहती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब उसका पुत्र हुआ तो उसका पुत्र अपने पिता को कभी पिताजी नहीं कहता था। भगवान कहते हैं कि वह बड़ा ही परेशान रहता था। आज सुबह में कुछ खाया हो तो शाम की चिंता लगी रहती थी कि शाम को भोजन क्या होगा अथवा कल भोजन क्या होगा। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे। उसकी गैया जो थी वह कभी 1 पाव से ज्यादा दूध करती ही नहीं थी। यह देख करके एक बार भगवान के गण वहां पे आए उस नगर में। वह लंगोटा धारण किए हुए थे, मूज का जनेऊ डांडा पहने हुए थे, पीतांबर को पहने हुए थे, सिर पे मुकुट लगा हुआ था। वह मानो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप ही विद्यमान और चमक रहे थे। वह एक नगर में आकर के जहाँ पे मल्लाह रहता था, जिस रास्ते से मल्लाह आता जाता था, उसी पीपल के वृक्ष पे आसन लगा करके वह डंडी स्वामी बैठ गए। डंडी स्वामी को एक बार वह मल्लाह की पत्नी ने कहा कि जाओ और घर में कुछ भी खाने को नहीं है, आटा चावल दाल लेकर के आओ। तो मल्लाह कहता है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ पैसे है नहीं। तब उसकी पत्नी घर में जा करते देखती है तो मटर वहां पे पड़े हुए थे और ताखे पर 2 पैसे पड़े हुए थे। वह ला करके मल्लाह को देती है और मल्लाह से कहती है कि जाओ कुछ बाजार से चावल दाल आटा मोल लेकर आओ। वह मल्लाह चल दिया बाजार को। तो उसी पीपल के वृक्ष पे डंडी स्वामी बैठे हुए थे। डंडी स्वामी कहते हैं कि हे मल्लाह, तू किधर को जाता है। मल्लाह जब मुड़ करके देखता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता है। फिर मल्लाह चल पड़ता है। जैसे वह चलने के लिए आगे बढ़ता है, फिर डंडी स्वामी की आवाज होती है, हे मल्लाह, तू किधर को जा रहा है। वह फिर आश्चर्यचकित में पड़ गया कि कोई दिखाई तो दे नहीं रहा, फिर मुझे पुकार कौन रहा है। यह बड़ा ही आश्चर्य करने लगा और न मिलने के कारण, किसी को न देखने के कारण वह फिर जाने को उद्यत हुआ। तब तक डंडी स्वामी ने फिर कहा कि ए मल्लाह, तू किधर को जा रहा है। तब वह पीपल के वृक्ष के पास आकर के देखता है तो पीपल के वृक्ष के ऊपर डंडी महाराज पीतांबर वस्त्र को धारण किए हुए, सिर पर मुकुट लगाए हुए, उनके जो मस्तक था उन पे गजब का तेज विद्यमान था। मल्लाह ने यह देख करके उनको प्रणाम किया तो डंडी स्वामी कहते हैं कि ए मल्लाह, तू बाजार को जा रहा है तो मेरे वास्ते कुछ पैसे रखे हैं, जा करके बाजार से मोल लाओ। तो मल्लाह कहता है कि ठीक है, लाना क्या है। तो बाजार से मेरे लिए 1 पैसे का कड़वा तेल ले लेना, 1 पैसे का कपूर ले लेना और 1 पैसे का पान और सुपारी लेते आना। मल्लाह जाता है। तब बाजार में जाकर के 1 पैसे का वह कपूर ले लेता है, 1 पैसे का पान सुपारी ले लेता है और 1 पैसे का जब सरसों तेल लेने के लिए गया तो दुकानदार ने कहा कि सरसों का तेल किस में लोगे, जाओ 1 पात्र को लेकर के आओ। तो मल्लाह कहता है कि आप मेरे गमछे में ही सरसों का तेल दे दीजिए, त्रिलोकीनाथ की आज्ञा से वह आ जाएगी। तो वह दुकानदार भी कहता है कि देखे तो तुम्हारी त्रिलोकीनाथ की महिमा कैसी है। और वह 1 पैसे का सरसों तेल गमछी में डाल देता है। जैसे पुरैन के पत्ते पर
पानी ठहर जाता है, वैसे गमछे में ही सरसों का तेल वैसे ही ठहर गया। उसने उस तेल को बांध करके वह आया और आकर के दंडी स्वामी के समीप कहता है, देखता है कि मेरे पास जो 3 पैसे थे वह 3 पैसों के 3 पैसों फिर भी विद्यमान हैं। वह आकर के दंडी स्वामी से कहता है कि आपके 3 पैसे तो हमारे पास ही हैं और सामान भी मैं ले आया। तो दंडी स्वामी कहते हैं कि जाओ अपने घर में जाओ और अपने नगर में जाकर के कहना कि आज भगवान त्रिलोकीनाथ की कथा को श्रवण करना है, आप सभी लोग पीपल के वृक्ष के समीप आएं। वह जब घर जाता है तो देखता है कि उसका बच्चा बाबूजी बाबूजी कह करके चिल्लाता है। मल्लाह बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि आज तक जो मेरा पुत्र कभी मुझे पिताजी नहीं कहता है, आज बाबूजी बाबूजी कह रहा है। मल्लाह की पत्नी जो अपनी सासू माँ को कभी मैया जी नहीं कहती थी, आज वह जाकर कहती है कि मैया जी देखिए ना पतस्वामी जी क्या लेकर के आ रहे हैं, बहुत सा गट्ठल लेकर के आ रहे हैं। यह देख करके वह मल्लाह की माता भी आश्चर्य में पड़ गई कि आज जाने क्या हुआ है, किसकी कृपा हुई है। वह घर आकर के कहता है तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के वह दोनों प्राणी पुत्र उसकी माता जाकर के भगवान के पास में बैठ करके पीपल के वृक्ष के पास कथा को श्रवण करते हैं। दीपक जला करके 3 पैसे का जो 3 पैसा बचा था उसका फल मिष्ठान ला करके भगवान को भोग लगाते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। कथा के फल के प्रभाव से उसकी जो गैया थी जो कभी 1 पाव से ज़्यादा दूध नहीं करती थी, वह बहुत ज़्यादा दूध करने लगी। वह दूध बेच करके मल्लाह का जीवन धीरे धीरे सुधार होने लगा और वह मल्लाह प्रत्येक मासी भगवान त्रिलोकीनाथ की कथा को श्रवण करने लगा। भगवान कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ की कथा अपने बंधु बांधवों के साथ जो भी प्राणी जो भी मनुष्य कथा को श्रवण करता है सुनता है, भगवान कहते हैं कि उसके मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि इसका फल क्या है, इसका विधान क्या है, तो भगवान कहते हैं कि इसमें अपने भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान के समीप सुंदर मिष्ठान फल आदि का भोग लगा करके 3 दीपक जला करके 3 पान के पत्ते रख करके 3 पैसे और 3 सुपारी रख करके भगवान त्रिलोकीनाथ की कथा को श्रवण करे। ऐसा करने से मनुष्य निर्धनता से मुक्त हो जाता है, संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य और संतान से वह विजय पा करके वह जहाँ भी रहता है भगवान के साक्षात चरणों में रहता है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान त्रिलोकीनाथ की कथा श्रवण करने के फल स्वरूप वह जीव अंत में जब अपने यह पार्थिव शरीर का त्याग करता है तब भगवान के 3 लोक 14 भुवन का भ्रमण करता हुआ भगवान के हरि चरणों का वास करता है अथवा वहाँ पे निवास करता है। भगवान कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ की महिमा बड़ी ही अपरंपार है। भगवान की महिमा कहने से कभी पूर्ण नहीं होती और कथा कभी समाप्त नहीं होती। भगवान की जितनी महिमा गाया जाए, जितनी कथा कही जाए, उतना ही कम है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय श्री राम, जय त्रिलोकीनाथ। प्रेम से बोलिए।